फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक बिल लॉ बनती है। देखिए दोस्तों, जो देश है वो कानून से चलता है और संविधान से चलता है। तो ऐसे में कानून कैसे बनते हैं इसको समझना, इसके प्रोसेस को समझना, इसके प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस छोटे से वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे बिल कानून बनता है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कोई भी कानून बनने से पहले, कोई भी लॉ बनने से पहले वो बिल रहता है, राइट। और बिल क्या होता है? बिल को जो है हमारे दोनों हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी हाउस में उसको पेश किया जाता है और फिर उस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं। उसको कमेटी में भेजा जाता है, कमेटी के रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास जाती है और फिर उसके बाद जाके जो है गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है। वैसे बिल भी कई तरह के होते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली समझ रहे हैं कि कैसे बिल लॉ बनती है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद चर्चा करने के बाद, दोनों हाउसेस में चर्चा करने के बाद, उसको पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उनको या तो अप्रूव करती है या फिर उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, राइट, कैबिनेट के पास। तो इस तरीके से जो है अगर वो पास हो जाता है तो ऐसे में वो बिल लॉ बन जाता है। तो इसी प्रोसीजर को, इसी प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे मेरे पीछे फ्लो चार्ट है, आइए इसको समझते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि किस तरह से बिल लॉ बनती है। ओके, देखिए सबसे पहले बिल जो है वो यहाँ पे मैं एरो मार्क से शो कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अगर नॉन मनी बिल है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिल जो है वो नॉन मनी बिल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। ओके, तो हम ये बता रहे हैं कि बिल अगर नॉन मनी बिल है, नॉन फाइनेंस बिल है, तो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हमारे कौन से दो सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है। ओके, तो बिल का इंट्रोडक्शन होता है इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अगर ये मनी बिल होगा तो सिर्फ लोकसभा में पहले इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा से सजेशन लिया जा सकता है और सजेशन को मानना या नहीं मानना वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि बिल जो है कमेटी में भेजा जाता है। कोई कमेटी गठित की जाती है, कमेटी पे भेजा जाता है और उसको डिटेल डिस्कशन के लिए या उस पर और ज्यादा फीडबैक लोगों से इकट्ठा करने के लिए कमेटी बनाई जाती है और या तो उस बिल को जो है चर्चा करते हैं हाउस पे ही, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको चर्चा किया जाता है। और फिर जब अगर वो कमेटी बनती है तो कमेटी क्या करती है? कमेटी लोगों से जो है इनपुट्स लेती है, उनका फीडबैक लेती है। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कमेटी के पास अगर जाती है तो कमेटी पहले जो है लोगों के पास जाती है और लोगों से जो है फीडबैक लेके, ओके, यहां से मैंने आपको समझाया बिल इंट्रोडक्शन होता है आइदर हाउस, किसी भी हाउस में अगर नॉन मनी बिल है, और फिर उसको भेजा जाता है कमेटी में, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाता है हाउस पे ही, ठीक है। और कमेटी क्या करती है? लोगों से फीडबैक लेती है और कमेटी अपना रिपोर्ट देती है। कमेटी गिव्स रिपोर्ट और उस रिपोर्ट को चाहे तो हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। जो कमेटी बनाई गई है, जो लोगों से फीडबैक लेती है, लोगों के ओपिनियन को जानती है और जो कंपाइल करती है, जो भी ओपिनियंस है उसको फिर वो गवर्नमेंट को पेश करती है। गवर्नमेंट यानी कि हाउस को पेश करती है। हाउस चाहे तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर उसके बाद जो है मान के चलते हैं कि हाउस जो है रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है, तो रिपोर्ट करने के बाद फिर वो सदन में टेबल किया जाता है, बिल को टेबल किया जाता है, जिसके बाद वहां पे डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस, ठीक है, जिसकी विस्तृत एक डिटेल डिस्कशन की जाती है। ओके, और उसके बाद जो है उसका नतीजा क्या निकलता है? बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। या तो बिल पास हो जाती है या बिल रिजेक्ट हो जाती है। ओके, अगर मान के चलते हैं बिल पास हो जाती है तो बिल पास होने के बाद क्या करते हैं? मान लीजिए लोकसभा से पास हो जाती है तो वो सेंड टू द अदर हाउस, या अगर राज्यसभा से पास हो जाती है तो सेंड टू दी अदर हाउस। ओके, जबकि मनी बिल जो है, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ओके, नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। सेंड टू दी अदर हाउस मींस अगर राज्यसभा में, क्योंकि नॉन मनी बिल की बात हो रही है, तो नॉन मनी बिल के केस में लोकसभा में या राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद उसको अदर हाउस में
पेश किया जाता है। मान लीजिए लोकसभा में पास हो जाता है बिल, फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, राज्यसभा क्या करती है? द अदर हाउस अप्रूव्स, यहाँ पे अदर हाउस लिखा है क्योंकि ये लोकसभा भी हो सकता है इधर। ठीक है, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। या तो जो दूसरी हाउस है, एक हाउस से पास होने के बाद, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गई, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा या तो उस बिल को अप्रूव करती है या अपने सजेशंस देती है, रिकमेंडेशंस देती है, अपने सुझाव देती है। ठीक है, और ऐसा भी कई बार सिचुएशन बन जाता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट है किसी भी इशू के ऊपर बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो बिल है उसको फर्दर किसमें इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाता है? जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। ओके, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हम बताएंगे कि ये अगर जरूरी है तभी हो सकता है, अगर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है तो ऐसे केस में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि चलिए एक नॉर्मल सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि बिल जो है पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में जाके राज्यसभा से भी पास होता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद जो है बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हर फाइनल असेंट। ओके, फॉर हिज और हर फाइनल असेंट। प्रेसिडेंट आइदर अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? या तो बिल को अप्रूव कर देते हैं या फिर बिल को वापस जो है भेज देते हैं रिकंसिडर करने के लिए। कैबिनेट को बोल सकते हैं कि आप इस बिल को फिर से रिकंसिडर कीजिए। ओके, चलिए मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अप्रूव करते हैं। प्रेसिडेंट अप्रूव करने के बाद क्या होता है? वो बिल जो है लॉ बनती है। तो इस तरीके से जो है बिल की लॉ बनने की कहानी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। In case of any queries or doubts, you can ask me questions in the comment box. I'll be happily answering your questions. Okay, and those who are new on the channel, please do subscribe the channel. And in the last, I would say, take a very good care of yourself. Bye bye. Thank you.